चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने मुंबई में विजय सभा मनाई, जीत के लड्डू बांटे गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से संबोधन करते हुए एक बार फिर सीएम एमवीए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही वो धोखा भी एक बार फिर याद दिलाया है। कहा है हमारे पीठ पर खंजर भोंक कर सरकार बनाई गई, लेकिन जनता ने अब बराबर धूल चटा दी है। आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो विजय जश्न भाजपा का थम नहीं रहा है। लगातार राज्यसभा में जीत के बाद भाजपा के खेमे में काफी ज्यादा खुशी आते हुए नजर आई है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा पर निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा में हमारे नेता और देश के मंत्री माननीय पीयूष जी गोयल जो हमारे मुंबई से हैं, ते रिकॉर्ड 48 वोट लेकर यहां पर निर्वाचित हुए। हमारे महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे जी ये भी रिकॉर्ड 48 वोट लेकर निर्वाचित हुए। पूर्व सांसद और फिर से सांसद बने धनंजय महाडिक जी, इन्होंने कोल्हापुर की पद्धति से कुश्ती लड़ते हुए अंतिम क्षणों में ऐसा धोबी पछाड़ लगाया, ऐसा दांव खेला कि जिसके कारण शिवसेना के पहले नंबर के अधिकृत उम्मीदवार श्री संजय राउत जी इनसे भी ज्यादा वोट लेकर धनंजय महाडिक जी चुनकर आए। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारी महाराष्ट्र की जो टीम है, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल इनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस नियोजन के कारण ये विजय हमको मिली है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस विजय के बाद जो बात मैं लगातार कह रहा था कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी पर विश्वास रखते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनकर दिया और साथ में शिवसेना को चुनकर दिया, और जिस प्रकार से हमारी पीठ में खंजर घोंपकर एक सरकार तैयार की गई, ये अंतर विरोध से भरी हुई सरकार चल नहीं पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। चल तो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कार चल रही है, सरकार बंद है, सरकार नहीं चल रही है। और आज जहां देश में 8 वर्षों में माननीय मोदी जी ने देश को बदला है, वही देश का सबसे अहम राज्य महाराष्ट्र पिछले 2.5 साल से बंद है। पिछले 2.5 साल से यहाँ के प्रोजेक्ट्स बंद है। न किसानों के बारे में कोई सोचता है, न मजदूरों के बारे में कोई सोचता है। सरकार कोई काम करती हुई हमको दिखाई नहीं पड़ती। और इसी अंतर विरोध को हमने राज्यसभा के चुनाव में भी देखा। राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमको वोट मिले हैं, जिस प्रकार से अपनी सत्सद विवेक बुद्धि को जागृत कर कई एमएलएज ने हमको चुनकर दिया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति महाविकास आघाड़ी की दिखाई पड़ रही है, लोगों को विक्टिमाइज करने की जगह उन्होंने इस हार से ये सीखना चाहिए कि जनता में भी अनरेस्ट है और उनके एमएलएज में भी अनरेस्ट है, और ये अनरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसलिए अपने कारोबार को सुधारने का प्रयास महाविकास आघाड़ी ने करना चाहिए। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र की जनता उससे निजात चाहती है और उसी का रिफ्लेक्शन
आने वाले सारे चुनाव में देखने को मिलेगा और महाविकास आघाड़ी परास्त होगी। मैं हमारे तीनों चुनकर आए हुए सांसदों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, माणसं आपलीसी करण्याची कला देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे, त्याच्यामुळेच त्यांना हा चमत्कार घडला अशी सूचक प्रतिक्रिया शरद पवार यांची आली आहे। त्याच्याकडे कसं बघता? मला असं वाटतं की एकेकाळी आणि आजही पवार साहेबांबद्दल असं बोललं जायचं की ते माणसं जवळ करतात, सगळीकडे त्यांचे मित्र असतात, तसं आता आमचेही आहेत। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।